पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। मुरलीधर चलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती हैं दिखलाओ। तुम मिलते नहीं हो आकर के, हम कैसे कहें तुम ये बैठे। मुरलीधर चलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। महिमा सुन के हैरान है हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। मन खोज के भी तुम है पता ही नहीं, तुम हो के उसी मन में बैठे। मुरलीधर चलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। राधेश्वर रजा राम तुम्ही, प्रभु योगेश्वर अभिराम तुम्ही। धारी बने कभी मुरली बजा, यमुना तट निर्जन में बैठे। मुरलीधर चलिया मोहन, हम भी तुमको दिल ले बैठे। गम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि चरणम। तो खैर प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आज का जो अध्याय था वो थोड़ा छोटा ही था, उसमें युद्ध का ही वर्णन है जैसा कि दास ने निवेदन किया। अभी आगे भी युद्ध का ही वर्णन चलेगा। अब शायद हम लोग आगे का प्रसंग यहाँ से ना सुन पाए इस समय, क्योंकि आज मुझे निकलना है, कल की कथा शाम से होगी। पर हम लोग अभी स्कंद पुराण में जो कथा है वो शुरू कर लेते हैं। और साथ में जो है ये जो हमारी कथा चल रही है ये भी मैं आप लोगों को इसके साथ ही सुना दूंगा। कल से हम लोग, मैं यहाँ से फोटो ले जाऊंगा तो हम लोग ऐसे सुन लेंगे। दूसरी बात ये है कि अभी स्कंद पुराण में जो कार्तिक महात्म्य है वो कितना बड़ा है वो अभी दास ने देखा नहीं है, या एक समय नहीं मिल पाया कल। पर कोई बात नहीं, भगवान की कृपा से जब यहाँ तक हम पहुंच गए हैं, दो कथाएं हमारी हो गई, तो तीसरी कथा भी हो जाएगी महाराज। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो हम लोग शुरू कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कौन कौन सी कथाएं हैं स्कंद पुराण के महात्म्य में। उसके बाद फिर जैसे ही ठाकुर जी व्यवस्था करेंगे, अगर मान लीजिए एक दो दिन ज्यादा भी लगते हैं, मान लीजिए कार्तिक मास के बाद भी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम तो नित्य कथा ही सुनते हैं। तो एक कथा और सही। तो स्कंद पुराण में कार्तिक महात्म्य भी आया है और वैशाख महात्म्य भी आया है, क्योंकि ये दो महीने भगवान को बहुत प्रिय हैं। हमने सुना था कार्तिक और माघ। तो स्कंद पुराण में वैशाख का भी महात्म्य है। हालांकि हर महीना ही भगवान का है महाराज, हर दिन भगवान का ही है, इसलिए महिमा तो सबकी है, पर कार्तिक और माघ की विशेष है।
इसलिए हम लोग कार्तिक महात्म्य ही सुनेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कार्तिक मास की श्रेष्ठता तथा उसमें करने योग्य स्नान दान भगवत पूजन आदि धर्मों का जो महत्व है, ये पहला अध्याय है इस स्कंद पुराण के कार्तिक महात्म्य का। तो हम लोग यहाँ से ही शुरू करेंगे। अब मेरी आवाज बताइए क्लियर आ रही है या नहीं? जी। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुद्रेत्। तो इस प्रकार से ये जो श्लोक है बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, संभवतः आप लोगों को याद भी होगा, आता भी होगा, मंगलाचरण का श्लोक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि नारायण नमस्कृत्यम, भगवान नारायण जो नरों में श्रेष्ठ हैं, उनको तथा सरस्वती देवी को नमस्कार करके जय स्वरूप इतिहास पुराण का पाठ करना चाहिए। ये जो श्लोक है ये सब पुराणों में ही आता है, भागवत में भी इस श्लोक का वर्णन आया। ये श्लोक जो है व्यास जी का मंगलाचरण है। व्यास जी का जो मंगलाचरण है वो हर कथा में ही करते हैं। जैसे हम लोग जो भी कथा सुनते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि हमारा मंगलाचरण लगभग सेम रहता है। अब जैसे कार्तिक महात्म्य की कथा हो रही है तो उसमें हम कुछ नारायण भगवान के एक दो श्लोक और जोड़ लेते हैं। तो रामचरितमानस की हो रही है तो राम जी के श्लोक आ गए, और भक्तमाल आदि सुनते हैं तो उसमें जो है सब स्वरूपों के थोड़े थोड़े श्लोक हम सुन लेते हैं। भक्तमाल का मंगलाचरण थोड़ा सा बड़ा है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा। क्या है कि जो मंगलाचरण भक्तों और वैष्णवों के लिए किया गया है वो, और उसमें कुछ 5-7 श्लोक जो दास को बड़े प्रिय है, वो जोड़कर एक छोटा सा मंगलाचरण मैंने खुद का ही बनाया हुआ है। ज्यादा तो ज्ञान नहीं है, पर गुरु कृपा से जो समझ आया तो बन गया। इस प्रकार से अगर कुछ ना बने तो इतना एक श्लोक तो बोलना ही चाहिए। आप स्वयं भी पाठ करें ना, कभी मान लीजिए कई लोग भागवत जी का पाठ करते हैं, गीता जी पढ़ते हैं, तो ये श्लोक याद कर लेना चाहिए। तो खैर, अब ऋषियों ने कहा, जो शौनक आदि ऋषि, उन्होंने कहा सूत जी, हम लोग कार्तिक मास का महात्म्य सुनना चाहते हैं, आप कृपा करके कार्तिक मास का महात्म्य सुनाइए। प्रश्न करने की हमने सुना था, उसी विधि से यहाँ प्रश्न किया गया। सूत जी ने कहा कि ऋषियों, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है उसको ब्रह्मपुत्र नारद जी ने जगतगुरु ब्रह्मा से इसी प्रकार पूछा था। नारद जी ने कहा, पितामह, मासों में सबसे श्रेष्ठ मास और देवता उत्तम देवता तथा तीर्थों में विशिष्ट तीर्थ, जो सबसे विशिष्ट तीर्थ हो वो कौन सा है, सो आप हमें बताइए, और उसकी क्या महिमा है तो वो भी आप हमें बताइए। बड़ा अद्भुत प्रश्न है कि ऐसा कौन सा महीना है जो सबसे श्रेष्ठ हो, ऐसा कौन सा देवता है जो सबसे श्रेष्ठ हो, और ऐसा कौन सा स्थान है जो सबसे श्रेष्ठ हो। तो ये सब बातें आप हमें बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो हे नारद, मासों में कार्तिक मास सबसे श्रेष्ठ है, देवताओं में भगवान नारायण सबसे श्रेष्ठ हैं, तथा तीर्थों में नारायण तीर्थ बद्रिकाश्रम वो सबसे श्रेष्ठ है। ये तीनों जो है कलयुग में अत्यंत दुर्लभ है, इनका मिल पाना बड़ा कठिन है। मासों में कार्तिक मास हमें मिल गया, आप लोग सब रोज कथा सुन रहे हैं। देवताओं में भगवान विष्णु हमें मिल गए, महाराज भगवान के तो उपासक हैं हम। और तीसरी बात जो है, नारायण तीर्थ बद्रिकाश्रम तीर्थों में सबसे श्रेष्ठ है। तो एक बार प्रेम से बोलिए श्री बद्रिकाश्रम जी महाराज की जय। बद्रिकाश्रम का स्मरण करने से बद्रिकाश्रम भी मिल गया एक तरह से। बाकी भगवान व्यवस्था करे तो कभी हम सब लोग महाराज एक साथ बद्रिकाश्रम चले, वहां कार्तिक मास की कथा हो। कभी मन के भाव है तो मन जहाँ से, पर ये है कि दास को तो अभी दर्शन हुआ, अभी कुछ 5-7 दिन पहले की बात है। एक हमारे भैया है बड़े, वे निहंग सिख हैं। जैसे हमारे यहाँ साधु होते हैं ना, हमारी हिंदू परंपरा में, वैसे सिख परंपरा में निहंग होते हैं। तो वो जो निहंग सिख होते हैं वो साधुओं की तरह ही होते हैं, उनकी रहनी भी जो है आम लोगों से थोड़ी अलग रहती है। जी मैं श्लोक भेज दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। वो हुआ क्या कि वो सिख भैया हैं, देहरादून में रहते हैं, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, को
जो भगवान का स्मरण करते हैं वे अपनी परंपरा के अनुरूप करते हैं, पर भगवान तो भगवान है महाराज। तो हमारे महाराज जी के प्रति बड़ा भाव रखते हैं। हमारे गुरुदेव भगवान जब उत्तर काशी में जाते हैं तो उत्तर काशी में भी एक मलुक पीठ है। बहुत से स्थान है महाराज जी के, तो उत्तर काशी में भी एक स्थान है मलुक पीठ। वहां जब महाराज जी जाते हैं तो वे भैया हमेशा अपने संघ के जो निहंग लोग हैं उनको लेकर महाराज जी का दर्शन करने पहुंच जाते हैं। तो ऐसे ही जब दास की दीक्षा हुई तब उनका कुछ मैसेज आया, बोले आप महाराज जी से दीक्षित हो क्या। तो फिर उनसे बातचीत हुई, उनकी परंपरा के विषय में मैंने और भी पूछा जाना, तो बड़ा आनंद हुआ। फिर धीरे धीरे उनसे बात बढ़ती गई। अब बड़ी कृपा है, दास पर बड़ा स्नेह है। तो अभी 5-7 दिन पूर्व उनको उनका कुछ मैसेज आया, तो बात हुई तो उन्होंने बताया कि भाई तो जो है बद्रिक आश्रम आया हुआ हूँ। तो मैंने कहा भैया ये तो बड़ी कृपा है, आप महाराज कार्तिक मास में बद्रिक आश्रम पहुंच गए। बोले ये तो प्रकट है भूमि पर। तो उनके यहाँ भी, उनके ग्रंथों में भी बद्रिक आश्रम का महात्म्य आया, क्योंकि उन्होंने स्वयं दास को बताया। बोले तो प्रगट वैकुंठ है, और बिना कहे उन्होंने स्वयं ही मुझे दर्शन भी करा दिए। सब जगह के उन्होंने दर्शन भेज दिए। बोले मैंने सोचा चलो आप भी दर्शन कर लेना। तो दास को तो अभी कार्तिक मास में दर्शन हुए। तो हमें तो महाराज तीनों चीजें कार्तिक मास में मिली हुई। बड़ी कृपा है, श्री ठाकुर जी कृपा करते रहते हैं। भगवान कुछ ना कुछ ऐसा योग बनाते हैं कि मन में भाव आया और वो पूर्ण हो जाता है। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से ये बद्रिक आश्रम सब तीर्थों में श्रेष्ठ है, और भगवान तो भगवान ही देवताओं में सबसे श्रेष्ठ है। आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः नारायण सुनिष्पन्नम च, क्षमा चाहूंगा, इदमेकम सुनिष्पन्नम च ध्येयो नारायणो हरि। व्यास जी का ये श्लोक है। व्यास जी ने कहा, अब ये श्लोक शायद पद्म पुराण का है या शायद विष्णु पुराण का है, जहां तक दास को ध्यान में। तो क्या हुआ कि व्यास जी ने कहा कि महाराज मैंने सारे पुराण लिख दिए, सब कुछ मैंने लिख दिया। ये भागवत जी का श्लोक है, क्षमा चाहूंगा कि सब पुराण लिखने के बाद उन्होंने लिखा ना, तो शायद भागवत जी का है, विष्णु पुराण से एक का है। तो उन्होंने कहा सब पुराण लिखने के बाद मैं पुनः सब पुराणों को पढ़ रहा था। अपनी लिखी हुई पुराण ही व्यास जी ने कहा मैंने पढ़ी, पढ़कर फिर मैंने विचार किया, फिर एक बार और विचार किया। जैसे मान लीजिए आपको मैं कहूँ कि आपके पास 5 पेज हैं जिसमें भगवान की कुछ लीलाएं लिखी हुई हैं। अब आपको इसमें से मैं कोई एक ऐसी लीला दे दूं कि इन 5 पेज में आपको ये वाली लीला खोजनी है, तो आप खोजेंगे, 5 पेज पढ़ेंगे, सारी लीलाएं पढ़ेंगे। जो लीला मैंने कही वो ना मिली तो आप वापस पढ़ेंगे, फिर वापस पढ़ेंगे, 2-4 बार पढ़ेंगे, तब मिल जाएगी, तब फिर आप कहेंगे कि ये रही वो लीला। इसी प्रकार से व्यास जी खोज रहे थे कि सबसे श्रेष्ठ देवता कौन सा है। तो सारे पुराणों को उन्होंने पढ़ा, फिर वापस पढ़ा कंफर्मेशन के लिए, फिर वापस पढ़ा और पढ़ते गए, बारंबार पढ़ा। विचार्य च पुनः पुनः इदमेकम सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायणो हरि। बोले कि मैं एक ही निर्णय पर पहुंचा। वो क्या निर्णय था कि ध्येयो नारायणो हरि, नारायण का भजन ही सर्वश्रेष्ठ है, नारायण के भजन से ऊपर और कुछ भी नहीं है। तो इसलिए भगवान नारायण की शरण ही ग्राह्य है। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं इतना कहकर ब्रह्मा जी ने भगवान श्री राधा कृष्ण का स्मरण किया और पुनः नारद जी से कहा कि बेटा तुमने समस्त लोगों का उद्धार करने के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं कार्तिक का महात्म्य कहता हूँ, कार्तिक मास भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय है। अब तुम जो है सावधान होकर कार्तिक का महात्म्य सुनो। तो आप लोग भी सुनिएगा। हमने जो है पद्म पुराण से सुना, अब हम स्कंद पुराण से सुन रहे हैं। तो कुछ कुछ बातें यहाँ पर जो हमने सुनी है वो भी आएंगी। बहुत ज्यादा विस्तार की आवश्यकता नहीं, जहाँ होगी वहां कर लेंगे। तो अब जो है थोड़ा सा आप लोग सावधानी से बस मेरे साथ बने रहिए। तो जहां तक दास का विचार है, भगवान कृपा करेंगे तो कार्तिक मास की पूर्णता तक हम लोग स्कंद पुराण का महात्म्य भी सुन लेंगे। तो कितनी कृपा है हम पर
कि हम लगभग लगभग 3 कथाएं सुन लेंगे। तो भगवान की बड़ी कृपा है। अब हम लोग जो है थोड़ा सा जल्दी जल्दी इस भाव को सुने, क्योंकि ये हमने पूर्व में सुना है पद्म पुराण में। तो खैर, ब्रह्मा जी ने कहा कि कार्तिक में भगवान विष्णु के उद्देश्य से जो कुछ पुण्य किया जाता है उसका नाश मैं नहीं देखता। यानी कि जो भी व्यक्ति कार्तिक में भगवान विष्णु की उपासना करता है उसका नाश नहीं होता। यही बात तुलसीदास जी ने कही कि तुलसी सीता राम रट ही राखहूं विश्वास, कबहू बिगड़त ना सुने श्री रामचंद्र के दास। गोस्वामी जी ने कहा तुलसी सीता राम रट ही राखहूं विश्वास। तुलसीदास तू भगवान का नाम जप और मन में विश्वास रख। क्या? कबहू बिगड़त ना सुने श्री रामचंद्र के दास। भगवान का जो सेवक है उसका अनिष्ट नहीं होता है, उसकी हानि नहीं होती है। और भगवान ने वचन दिया है कि अर्जुन तुम घोषणा करो कि जो भी मेरा भक्त है उसका नाश नहीं होगा। ये भगवान का वचन है। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब हमारे ठाकुर जी महाराज बड़े कृपालु भी हैं और बड़े कौतुकी भी हैं। इतनी बढ़िया कथा चल रही थी, सुबह सुबह इतना आनंद आ रहा था। अब बीच में महाराज ठाकुर जी ने पटाखों की व्यवस्था कर दी। तो चलिए अच्छा है, पटाखों की आवाज आएगी तो इससे कहीं सुनने में कुछ कमी रह जाएगी तो और सावधान होकर हम लोग सुनेंगे। तो भगवान की हर एक लीला में कुछ ना कुछ कृपा रहती है। तो खैर कहते हैं कि इस प्रकार से जो भी व्यक्ति भगवान का स्मरण करता है उसका नाश नहीं होता। नारद, यह मनुष्य योनि बड़ी दुर्लभ है, इसे पाकर मनुष्य अपने को इस प्रकार रखे कि उसे पुनः नीचे ना गिरना पड़े। इतना तो कम से कम करना ही चाहिए कि पुनः नीचे ना गिर जाए। ठीक है, उद्धार नहीं हुआ, भगवत प्राप्ति नहीं हुई, वो ठीक है, कोई बात नहीं, हमें उसकी अभिलाषा भी नहीं करनी है। हमें तो भरत जी का भाव रखना है ना, धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। चाहे बारंबार जन्म हो पर भगवान के भक्त के रूप में हो, हम भगवान की सेवा करें। और सेवा में बड़ा सुख है, सेवा से ज्यादा सुख किसी भी वस्तु में नहीं है महाराज। बड़ा आनंद है सेवा में। तो इतना तो मनुष्य को करना ही चाहिए कि पुनः नीचे ना गिरना पड़े। और अगर हृदय में पक्का निश्चय करके भजन करें कि इसी जन्म में इसी शरीर से भगवान की प्राप्ति करनी है तो वो भी हो जाती है। कलयुग में तो भगवान बड़े सस्ते हो गए, केवल जो है नाम जपना है और भगवान वश में। हमने सुना, परसों हमने हनुमान जी की कथा सुनी थी, आप लोगों को याद होगा, हनुमान जयंती पे। उस दिन हमने क्या सुना कि हनुमान जी की सेवा बाधित ना हो, इस भाव से श्री ठाकुर जी ने अपना मुख खोल लिया। चाहे स्वयं को कष्ट हो जाए पर हनुमान की सेवा बाधित ना हो। और जब तक हनुमान जी वहां नहीं लौटे भगवान ने मुख बंद नहीं किया। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि सुमिर पवन सुत पावन नामु, अपने बस करी राखे रामू। गोस्वामी जी ने कहा कि सारा संसार भगवान के वश में है और भगवान हनुमान जी के वश में है। इतना स्मरण किया हनुमान जी ने नाम का कि भगवान उनकी मुट्ठी में हो गए, उनके वश में हो गए। ऐसे ही पूज्य गिरिराज जी वाले पंडित जी महाराज, परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री गया प्रसाद जी महाराज, उनके पास एक व्यक्ति आया रोता हुआ और खूब परेशान था। बोला, महाराज जी मैं बड़ा परेशान हूँ, मुझे कृष्ण प्राप्ति करनी है, अब मुझसे रहा नहीं जाता भगवान के बिना। तो बाबा अपनी मस्ती में बैठे थे। बाबा बोले कि अरे ये रोने धोने से काम नहीं चलेगा, श्री कृष्ण तो मेरी मुट्ठी में है, मुझे प्रसन्न कर लो, जब कहोगे कृष्ण तुम्हारी झोली में डाल दूंगा। श्री कृष्ण मेरी मुट्ठी में है। तो भगवान का जो भक्त है, जो नाम जापक है, वो भगवान को अपने वश में कर लेता है, फिर भगवान उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। इसीलिए तो आज हमने जैसा भाव सुना कि मुरलीधर चलिया मोहन, हम भी तुमको दिल
दे बैठे गम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। वक्त कहता है कि तो दूसरी मुसीबत आ गई महाराज। अब मुसीबत कैसे आ गई? बोले अब जो है स्मरण नहीं छूट रहा है भगवान का। भगवान का स्मरण ऐसा है वो छूटता नहीं। तो गोपियां जो है काम कर रही हैं, काम करते करते भगवान का स्मरण हो रहा है। तो कोई मक्खन, कोई गोपी निकाल रही है तो इतना मथ देती हैं मथानी से वो सब जो भी दही आदि है वो नष्ट हो जाता है। कोई गोपी कपड़े धो रही है तो धोती ही जा रहे हैं, इतना धो दिया कि कपड़ा फट गया, पता ही नहीं लगा, भगवान का स्मरण चल रहा है। तो ऐसा जो है ऐसी लगन लग गई कि अब दूसरा काम नहीं हो रहा है। हमने कल पूज्य दादा गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज की कथा सुनी। तो एक बार श्री गुरुदेव भगवान ने उनसे प्रार्थना की कि महाराज जी आप जो है भगवान सूर्य के ऊपर कुछ 8 पदों में संस्कृत में आप लिख दीजिए। हमने सुना था कि उनको ना कोई किताब देखनी पड़ती थी, ना कुछ सोचना पड़ता था, वो कलम उठाते थे, लिखते थे और लिख देते थे पूरा। ना उसको काटते थे, ना उसमें कुछ चेंज करते थे, और ना ही एक बार सोचते थे कि मैं लिख क्या रहा हूँ, बस वो लिख देते थे। ऐसा लगता था मानो कितने सालों से इन्होंने रटा हुआ है वही उतार दिया। नए श्लोकों की रचना ऐसी अद्भुत कर देते, और दीनता ऐसी कि कोई देखकर पहचान ही ना पाए इतने सिद्ध कोटि के महात्मा है। तो ये लगभग उनके भगवत धाम जाने से 7-8 महीने पहले की बात है। उसके 7-8 महीने बाद वे भगवत धाम चले गए थे। तो गुरुदेव भगवान ने प्रार्थना की कि महाराज जी आप भगवान सूर्य के ऊपर कुछ अष्टक आदि लिख दीजिए। तो बोले ठीक है पंडित जी, थोड़ा समय मिलेगा तो हम लिखेंगे। तो अगले दिन वे फिर गए कि महाराज जी आपने वो अष्टक लिखा? बोले समय नहीं मिला, देखते हैं, आज आज प्रयास करते हैं। फिर अगले दिन फिर गए, महाराज जी आपने वो लिखा अष्टक? तो उन्होंने कहा कि आओ पंडित जी यहाँ बैठो, आपको एक बात बतावें। वो बोले कि देखो झूठ तो क्या बोलना आपसे, हमारा मन अभी कहीं पर लगा हुआ है, किसी एक जगह हमारा मन लगा हुआ है, वहां से मन हट नहीं रहा है। अब वहां से मन हटे तो फिर हम अष्टक लिखें, अब वहां से मन ही नहीं हट रहा है तो अष्टक क्या लिखें? तो अब जिन्होंने पूरे जीवन में ना तो कोई जमीन खरीदी, ना कोई मठ मंदिर बनाया, ना कोई बहुत ज्यादा जो है सोना इकट्ठा किया, ना कोई बैंक बैलेंस उनके पास था, कुछ भी नहीं था, जिनके पास दूसरे कपड़े ही नहीं थे, उनका मन कहाँ लगेगा? उनका मन श्री कृष्ण में लगा हुआ था। बोले वहां से मेरा मन हट ही नहीं रहा है, मैं क्या लिखूं? तो ऐसा भाव हो जावे, मन दूसरी जगह जाए ही ना। इसलिए तो कहा सुग्रीव जी ने, अब प्रभु कृपा करो इहि भांति, सब तजी भजन करो दिन राति। अब प्रभु ऐसी कृपा हो कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर केवल आपका स्मरण हो, आपका भजन हो। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो वही बात यहाँ पर कही श्री ब्रह्मा जी ने। उन्होंने कहा कि नारद, ये मनुष्य योनि बड़ी दुर्लभ है, ऐसा कुछ कार्य इसमें करे कि पुनः नीचे ना गिरना पड़े। कार्तिक मास सब मासों में उत्तम है, ये पुण्यमय वस्तुओं में सबसे अधिक पुण्य देने वाला है, और पावन पदार्थों में सबसे अधिक ही पावन है। इस महीने में 3300 जो देवी देवता हैं वो मनुष्य के सन्निकट हो जाते हैं। 3300 का यहाँ मतलब 33 करोड़ ही समझना चाहिए, क्योंकि कई लोगों का ऐसा भी मानना है कि 33 कोटि हैं तो 33 प्रकार के देवी देवता हैं। ऐसा ये सब मूर्खतापूर्ण बातें हैं, इन सब बातों में विश्वास नहीं रखना चाहिए। अरे एक बड़ी सामान्य सी आपको मैं बात बताता हूँ। हमारे भारत की आबादी लगभग लगभग 140 करोड़ लोग रहते हैं भारत में। 150 समझ लीजिए, उससे भी अधिक ही होंगे शायद। तो लगभग 150 करोड़ लोग तो भारत में रहते हैं। तो महाराज जिस देश में 150 करोड़ लोग रहते हो, क्या वो एक छोटे से ब्रह्मांड का जो छोटा सा एक भाग है पृथ्वी, उस पृथ्वी में एक छोटे से देश पर 150 करोड़ लोग रह रहे हैं।
तो जो इससे कई गुना अधिक बड़ा जो स्वर्ग है, जो 7 लोक हैं, स्वर्ग आदि 6 लोक हैं, उन 6 लोकों में क्या 33 लोग ही रहते होंगे? तो ये बड़ी इलॉजिकल सी मूर्खतापूर्ण बात है। देवता तो सब 33 करोड़ ही हैं, बड़े देवता हैं महाराज, सबके अपने अपने स्थानीय देवता भी हैं। ऐसे बहुत से देवता हैं जो केवल एक स्थान के ही देवता हैं। जैसे एक बार हमारे गुरुदेव भगवान और पूज्य दादा गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज एक जगह कथा के लिए गए। पूज्य महाराज जी की कथा थी, गुरुदेव भगवान तो उनके शिष्य थे, उनके साथ साथ ही रहते थे। तो क्या हुआ कि कथा जहाँ पर जिस स्थान पे थी, उस स्थान पे थोड़ा सैर कर रहे थे महाराज जी। सैर करते करते उन्होंने देखा एक कोई बहुत वृद्ध व्यक्ति बैठे। तो वो वृद्ध व्यक्ति जो है आवाज लगाने लगे कि अरे पंडित जी, इनको प्रणाम कर लो, ये हमारे गौण बप्पा है। तो श्री गुरुदेव भगवान के मन में आया कि अरे कौन गौण बप्पा, ये कौन से देवता है? हम तो भगवान के उपासक हैं, हम स्थानीय देवताओं को प्रणाम क्यों करें? लेकिन दादा गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज ने दंडवत प्रणाम किया, बड़ी श्रद्धा से हाथ जोड़कर उन व्यक्ति को भी प्रणाम करके फिर वे चले। तो महाराज जी ने पूछा कि महाराज जी, आपने उनको प्रणाम किया, हमने तो प्रणाम नहीं किया। अरे हम तो भगवान के उपासक हैं, हमें क्या पता ये कौन गौण बप्पा है? तो बड़ा सुंदर उत्तर दिया। महाराज जी ने कहा कि पंडित जी, जो तुम कथा कहते हो, कथाओं में तुम लोगों को बताते हो कि सब में भगवान का दर्शन करो, सारी सृष्टि भगवान ही है, वसी मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो ये सब बातें केवल कहने के लिए कहते हो क्या? अरे भैया, जब सब में ही भगवान बैठे हैं तो उनके देवता में भी भगवान होंगे, तो हमने तो उस भाव से प्रणाम किया है। तो ऐसे कितने ही देवता हैं, इसलिए यहाँ 33 करोड़ ही मानना चाहिए। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आशा करता हूँ मेरी आवाज आ रही होगी आप लोगों को जी। तो कहते हैं इस प्रकार से सब देवता मनुष्य के सन्निकट हो जाते हैं। इसमें किए हुए, ये कार्तिक मास में किए हुए स्नान, दान, भोजन, व्रत, तिल, धेनु, स्वर्ण, रजत, भूमि, वस्त्र आदि के दानों को विधि पूर्वक जो है सब देवता ग्रहण करते हैं। आपने कुछ भी दान किया है तो सब देवता जो है विधि पूर्वक उसको ग्रहण करते हैं। कुछ दान ना कर सके तो महाराज किसी भूखे को भोजन दे दीजिए। इतना भी ना कर सके तो कम से कम इतना हम कर सकते हैं कि गौ माता को कुछ सुंदर जो है गौ माता को न्यार पवा दें। एक गौ माता को अगर पेट भर के आपने भोजन करा दिया तो सब अपराध नष्ट हो जाते हैं, ऐसा शास्त्र वचन है। केवल एक गाय को पेट भर के भोजन करा के गाय को संतुष्ट कर लीजिए, इतनी महिमा है गो सेवा की है। तो कहते हैं इस प्रकार से जो भी व्यक्ति कुछ दान आदि स्नान आदि करता है उसको देवता प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण भी करते हैं। ये कार्तिक की महिमा है। कहते हैं उसके बाद कार्तिक मास में जो कुछ दिया जाता है वो भी तप ही होता है, तप के समान ही उसको मानना चाहिए। और उसे सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु अक्षय फल देते हैं। यानी कि जो व्यक्ति कुछ दान आदि करता है वो तप के समान है और भगवान उसको उसका ही फल देते हैं। भगवान विष्णु के उद्देश्य से मनुष्य कार्तिक में जो भी कुछ दान देता है उसे वह अक्षय रूप में प्राप्त होता है, क्योंकि जो दान नहीं देता उसको आगे वो मिलता भी नहीं। एक बार पूज्य दादा गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज, उन्होंने देखा कि कई बहुत गरीब लोग हैं बेचारे, तो भीख मांग रहे हैं, खाने के लिए नहीं है। तो उन्होंने हमारे गुरुदेव भगवान को बुलाया और गुरुदेव भगवान को बोले कि श्रीमान जी, जानते हो ये कौन है? तो महाराज जी ने कहा कि महाराज जी, आप हैं, सर्वांतर्यामी हैं, हम कैसे जानेंगे? बोले ये सब जो है पिछले जन्म के अरबपति खरबपति लोग हैं, राजा महाराजा भी हो सकते हैं। तो महाराज जी ने कहा कि महाराज जी, ये अरबपति लोग हैं तो इस समय भीख क्यों मांग रहे हैं? बोले पूर्व जन्मों में भगवान ने इनको खूब पैसा दिया, खूब इनको धन दिया, लेकिन इन्होंने दान नहीं किया।
जो धन लेकर, यानी कि जिसको भगवान धन देते हैं और जो उसका दान नहीं करता है, उसको इसी प्रकार से अगले जन्म में भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए अगर हमारे पास कुछ व्यवस्था है तो महाराज भगवान की सारी व्यवस्था है, भगवान के ही जन है, खूब दान आदि करना चाहिए। ज्यादा नहीं तो गो सेवा कर लेनी चाहिए, कुछ ना बने तो गो सेवा कीजिए, गो सेवा से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। तो दान बहुत आवश्यक है। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए गो माता की जय। तो कहते हैं उस समय जो भी व्यक्ति दान करता है कार्तिक में, उसको वो अक्षय रूप से वापस मिल जाता है, अगले जन्मों में उसको उसके पुण्य की प्राप्ति होती है। और अगर कोई कहे कि हम तो वैष्णव हैं, हम तो इस समय ही भगवान के पास चले जाएंगे, फिर हमारा तो अगला जन्म ही नहीं होगा, तो अगला जन्म नहीं होगा तो महाराज तो और अच्छा है। जब कुछ पास में रहेगा ही नहीं तो मोह ही नहीं रहेगा। बहुत सा मान लीजिए आपने करोड़ों रुपए कमा लिए, अंतिम समय आ गया, मन लगाए रुपयों में, लेकिन अंतिम समय आया आपने सब कुछ दान ही कर दिया, कुछ बचा ही नहीं, तो मन कहाँ लगेगा? तो मन लगेगा श्री कृष्ण में। इसीलिए जो है ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए, जितना बन सके, जितनी व्यवस्था हो उतना दान यथासंभव जो है दान हो। भूखे ही टूका प्यासे ही पानी, यह भगति हरि के मन मानी। श्री मलुक दास जी ने कहा कि भूखे को रोटी दे दो, प्यासे को पानी दे दो, भगवान की भक्ति में श्रेष्ठ है, भगवान को बड़ा प्रिय है। हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि हम भजन ना करें। कई लोग ऐसे भी दास को मिले, बोले अरे हम साधुओं के चक्कर में तो नहीं पड़ते, हमने तो कभी किसी को गुरु नहीं बनाया, हम तो बस भगवान का स्मरण करते हैं, खूब दान करते हैं। अरे मैं तो बहुत दान करता हूँ। ऐसे एक व्यक्ति मिले मुझे, तो मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, दान आप करते हैं, करना ही चाहिए। महाराज आप दान करते करते अगर भगवान का नाम लेकर दान कर दोगे तो आपका क्या कट जाएगा? नाम लेते लेते दान करो। और संत महात्मा भी तो यही कहते हैं कि खूब दान करो, गौ सेवा करो, गरीब की मदद करो, वो कोई अलग बात थोड़ी कह रहे हैं। बोले नहीं, फिर भी सब लोग ठीक नहीं होते। अरे मीरा जी के गुरु कौन थे? कबीर दास जी के गुरु कौन थे? कौन थे प्रहलाद जी के गुरु? उन्होंने कभी किसी को गुरु बनाया, लेकिन देखो फिर भी कितने बड़े भक्त हुए। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? जी। तो बहुत सी बातें उन्होंने कही, बोले इतने बड़े बड़े भक्त हुए, उन्होंने तो कभी किसी को गुरु नहीं बनाया, वे तो स्वयं ही भगवान का नाम लेते थे और आनंद में रहते थे, वो कहीं ढोंगी पाखंडी साधुओं के चक्कर में थोड़ी पड़े। तो मैंने कहा महाराज मीरा जी के गुरु हुए रैदास जी, जो कि दास की ही परंपरा में है, रामानंदी परंपरा में ही है। उसके बाद आपने नाम लिया कबीर दास जी का, तो कबीर दास जी के गुरु तो साक्षात स्वयं अनंत श्री समलंकृत श्री आचार्य चरण श्रीमद आद्य रामानंदाचार्य भगवान ही हुए। और प्रहलाद जी के गुरु नारद जी हुए, इसके गुरु नहीं हुए? गुरु तो सबके हुए, क्योंकि गुरु बिना भवनिधि करे ही ना कोई। मीरा को मीरा बनाने वाले गुरु थे, कबीर दास जी को तप देने वाले गुरु थे, प्रहलाद की ख्याति कराने वाले गुरु थे। गुरु के बिना तो कुछ संभव ही नहीं। तो इस प्रकार से ऐसे तर्क वितर्क भी बहुत से लोग करते हैं, उनसे बचना चाहिए। भगवान का खूब स्मरण हो, खूब भजन हो, और उसमें ही दान भी हो। दान भी एक अंग है। कुछ ना कर सके तो नाम का दान कर दीजिए, कुछ ना बने तो भगवान के नाम का दान किया जाए। भगवान का जो नाम है वो सबसे श्रेष्ठ है, तो उसका दान कीजिए। दान कैसे करें? ज्यादा से ज्यादा कीर्तन कीजिए, लोगों के साथ बैठिए, भगवान का स्मरण कीजिए, तो उससे क्या है, नाम का दान होगा। किसी को आपने कह दिया कि अरे भैया तुम बड़े परेशान हो, तुम्हें एक ऐसा अचूक उपाय बता देते हैं कि जीवन में कभी परेशानी नहीं आएगी, तो वो उत्सुक हो जाएगा। तो उसको कहिए कि तुम जो है 10 माला 11 माला भगवान के नाम की जपो, जो नाम प्रिय हो। तो ये बड़ा अच्छा अवसर है इस मामले में। हालांकि भजन साधन तो मैं कुछ करता नहीं हूँ, पर भगवान की बड़ी कृपा है कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो बड़ा परेशान होता है, तो फिर मुझे मौका मिल जाता है। क्योंकि मैं खुद तो भजन करता नहीं हूँ, लेकिन मैं उस व्यक्ति को डरा देता हूँ, अरे दिखाओ आपका हाथ दिखाओ। अब इतना बड़ा तिलक लगाया है, चोटी रखी है महाराज, और गुरु कृपा से, प्रभु कृपा से शरीर भी ब्राह्मण का मिला है, तो
ज्योतिष का थोड़ा बहुत बोध है, थोड़ा बहुत भी नहीं है वैसे, अंदर की बात तो ये कि कुछ भी नहीं आता ज्योतिष का, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि अरे पंडित जी हैं तो इनको तो आता ही होगा। तो फिर मैं हाथ देखने लग जाता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि अरे आपका तो काम बहुत खराब होने वाला है महाराज, बहुत बुरा समय आने वाला है। अब वो व्यक्ति डर गया। अब उस व्यक्ति को मैं कह देता हूँ कि देखो समय तो बहुत बुरा है, पर एक ऐसा उपाय है जिससे सारी बात बन जाएगी। ना बनी तो मेरी गारंटी, आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ, कभी भी मुझे पकड़ लीजिएगा। तो अब वो उत्सुक हो गया। तो अब उसको बताइए कि जो है 10 माला 11 माला रोज नियम से भगवान के नाम की करो, और जिस दिन छोड़ दी उस दिन फिर भगवान जाने तुम्हारे साथ क्या होगा। हम किसी का बुरा भी क्यों कहें, लेकिन इसी बहाने 5 लोगों को कहा, 50 लोगों को कहा, तो उसमें से कम एक तो लगेगा। 2000 लोगों को आपने कह दिया, उसमें से अगर 2 भी लग गए भगवान के नाम में, कितनी अच्छी बात है, भगवान का स्मरण उनसे बन रहा है। तो ऐसे कहना चाहिए। और ज्योतिष की विद्या तो अगर ना भी आती है तो भी कह देना चाहिए, दास को कुछ नहीं आता है, और फिर भी अब सब लोगों को सहज ही लगता है कि अरे तो पंडित जी हैं, इनको आता होगा। तो ऐसे ही नाम का दान करना चाहिए। हालांकि उसमें एक भाव ये भी है कि जो व्यक्ति स्वयं जिसने तप किया है ना, वो जब किसी को उपदेश करेगा तो उसकी बात सहज रूप से लोग मान लेंगे। हम कल पूज्य प्रेमानंद बाबा की चर्चा कर रहे थे कि उनकी बात लोग मानते हैं। उनकी बात क्यों मानते हैं? क्योंकि उन्होंने स्वयं उस जीवन को जिया है जो वो बता रहे हैं। अब स्वयं भजन किया नहीं और लोगों को उपदेश दे रहे हैं, तो उससे कुछ बहुत विशेष लाभ होगा नहीं। जो स्वयं जिसने तप किया है वो जब उपदेश देता है ना, तो उसकी वाणी का प्रभाव होता है। नाचे गावे चित्र बनावे, बात करे चटकीली, साच बिना हरी हाथ न आवे, सब रहनी है ढीली। श्री मलुकदास जी ने कहा, वेशधारी हरि के उर साले। एक पद है मलुकदास जी का, बड़ा प्यारा पद है। उसमें मलुकदास जी ने कहा कि नाचे गावे चित्र बनावे, बात करें चटकीली। जैसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे, महाराज बड़ा तिलक लगा लिया और नाच रहे हैं रीलों में, और बढ़िया बढ़िया सुंदर जो है वेश बना रहे हैं। कुछ लोग तो साड़ी पहन के ही घूम रहे हैं पुरुष शरीर में। उनसे पूछो कि अरे साड़ी क्यों पहन ली? हम तो रसिक हैं, हम तो महाराज रसिक हैं, तो हमारी परंपरा ही साड़ी की है। तो जो रसिकों के सिरमौर हुए, श्री स्वामी हरिदास जी, श्री हरे राम व्यास जी, श्री हरिवंश महाप्रभु जी आदि आदि, इन्होंने तो कभी साड़ी पहनी नहीं। इन्होंने तो कभी ये नहीं कहा कि हम रसिक हैं। वे तो अपने आप को बहुत दीन बता रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि हम रसिक हैं। तो ये नाचे गावे चित्र बनावे, बात करें चटकीली। कई लोग बड़ी चटकीली बात भी कर देते हैं, बातें बड़ी उत्तम करते हैं। शायद स्वयं भजन नहीं करना है, पर बातें ऐसी ऐसी कर देते हैं कि सामने वाले को लगे महाराज ये तो बहुत बड़े भजनानंदी महात्मा है, कि ज्यादा दूर ना जाए तो दास की बात ले लीजिए। अब इतने संतों को जो है देखकर सुनकर थोड़ा उनसे मैं सीख लेता हूँ कि कैसे बात करनी। फिर जो है आप लोगों के सामने आकर कह देता हूँ, आपको लगता है कि अरे तो भजन करता होगा, अंदर से खाली। तो साच बिना हरि हाथ ना आवे, सब रहनी है ढीली। मलुकदास जी कहते हैं कि लेकिन सत्य के बिना भगवान हाथ नहीं आते। जब तक जीवन में सत्य नहीं आएगा ना, जो मन से सोच रहे हैं वही वाणी से बोल रहे हैं, और जो वाणी से बोल रहे हैं वही क्रिया में हो रहा है, तब जीवन में सत्य आएगा। मन से सोच रहे हैं कि अनिष्ट, और वाणी से उसके सामने उसकी तारीफ कर रहे हैं, और क्रिया ऐसी कर रहे हैं कि उसका सर्वनाश हो जाए, तो ऐसे बात नहीं बनेगी। तो साच बिना हरि हाथ ना आवे, सब रहनी है ढीली। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जीवन में सत्य हो। तो इसी प्रकार से श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा कुछ कार्य करें कि महाराज पुनः हमें गिरना ना पड़े। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कहाँ दान से बात शुरू हुई थी और कहाँ हम पहुंचे।
कहते हैं कि उस समय अन्नदान का महत्व अधिक है, उससे पापों का सर्वथा नाश हो जाता है। जो कार्तिक मास में प्रातः पर्याप्त रूप से जो भी कुछ प्राप्त हुआ है वो देखकर पराये अन्न को सर्वथा त्याग देता है, यानी जो आपके पास है उसमें जो संतुष्ट है, दूसरे को देखकर जो उसकी तरफ आकृष्ट नहीं होता है, पर धन और पर स्त्री का लोभ जो छोड़ देता है। हमारे गुरुदेव भगवान ऐसा कहते हैं कि जो पर धन और पर स्त्री के लोभ को छोड़ देता है वो महात्मा हो जाता है। दूसरे के धन पे हमारी कोई नजर ना हो और दूसरे की स्त्री पर हमारी नजर ना हो, तो उससे हमारा जीवन सचरित्र बन जाता है। कहते हैं जो कार्तिक मास में जो है प्राप्त हुआ देखकर पराये अन्न को सर्वथा त्याग देता है, वह अतिकृच्छ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है, और गंगा जी के समान दूसरा कोई तीर्थ ही नहीं है। ना कार्तिक मासो मासो ना कृतेन समयुगम ना वेद सदृश्यम शास्त्रम ना तीर्थम गंगया समम। ये स्कंद पुराण का श्लोक है और स्कंद पुराण में इसका वर्णन आया है स्कंद पुराण के कार्तिक महात्म्य में। तो गंगा जी जैसा कोई दूसरा तीर्थ नहीं, गंगा जी परम पवित्र है। अगर कोई गंगा जी में जा नहीं सकता है ना, तो आप एक स्थान पर खड़े होकर गंगा जी को पुकारें, गंगा गंगा गंगा। तो इस प्रकार से गंगा जी का स्मरण करने से भी गंगा स्नान का पुण्य मिलता है। कलयुग में भगवान बड़े सस्ते हैं महाराज। शिव पुराण में वर्णन आया कि अगर कोई शिव जी के मंदिर नहीं जा सकता है, इस शिव पुराण की ही बात मैं बता रहा हूँ, श्लोक मुझे याद नहीं, पर उस श्लोक में बड़ा सुंदर वर्णन आया शिव पुराण में। उसमें लिखा है कि अगर कोई महादेव के मंदिर नहीं जा सकता है तो जहां वो है, अब जहां आप लोग बैठे हैं मेरे पीछे दोहराइए, 3 बार अगर पुकारे महादेव महादेव महादेव, 3 बार कहने से भगवान शंकर उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। अब इसमें कौन सी कोई बहुत बड़ा कोई तप करना है, कोई यज्ञ करना है, महाराज 3 बार महादेव का स्मरण करना है और महादेव प्रसन्न हो गए। और कहते हैं कि जो एक बार श्री राम नाम ले लेता है, ये भी श्री शिव पुराण का ही श्लोक है, अपने मन से मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। जो एक बार राम नाम लेता है उसको तो भगवान शिव 3 बार प्रणाम करते हैं। शिव जी का वचन है, शिव जी माता पार्वती को बताते हैं कि जो, क्योंकि शिव जी भगवान का नाम जपते हैं ना, तो पार्वती जी ने प्रश्न किया, तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहूं अनंग राति। पार्वती जी ने कहा, प्रभु आप ये राम राम करते रहते हैं महाराज, तो क्या महिमा है इस राम नाम की। तब वहां उस राम नाम की महिमा की प्रसंग में भगवान शिव ने कहा कि जो एक बार राम नाम लेता है, हे पार्वती मैं उसे 3 बार दंडवत प्रणाम करता हूँ, मैं स्वयं भगवान शिव। तो ये है भगवान के नाम की महिमा। तो हम भी भगवान का नाम लें, दिन रात लें। हाँ, इस भाव से ना लें कि शिव जी हमें दंडवत प्रणाम करें, शिव जी को तो हम दंडवत प्रणाम करेंगे, पर नाम की महिमा है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री राम नाम महाराज की जय। तो बड़ी भारी महिमा भगवान के नाम की। और आज तो खैर अन्नकूट भी है, अन्नकूट के दिन तो खूब जो है अन्न आदि का दान करना ही चाहिए। गोवर्धन पूजा भी है, श्री गोवर्धन जी महाराज का भी हमें स्मरण करना चाहिए। अच्छा याद आ गया। अब क्या है कि बहुत ज्यादा समय तो नहीं, क्योंकि मंदिर में भी अन्नकूट बन रहा है तो थोड़ा वहां दास को लगना है, पर एक भाव जो है श्री गोवर्धन जी का हम लोग सुन लें। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ज्यादा नहीं, केवल 2 पंक्ति ही हम, उसके बाद फिर कथा के क्रम को पूरा करके विश्राम भी करना है।
तो एक बड़ा सुंदर भाव है, बड़ा प्रसिद्ध भाव है, आप लोगों ने सुना भी होगा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा, चकलेश्वर है विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तेरे गले में कंठा साज रयो, थोड़ी पे। बड़ा सुंदर वर्णन है गोवर्धन जी के स्वरूप का कि ठोड़ी पे हीरा लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तेरे कानन कुंडल चमक रयो, तेरी झांकी तेरी झांकी बड़ी विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। बोले श्री गोवर्धन जी महाराज की जय। तो गिरिराज जी का भी स्मरण आज के दिन हो, खूब जो है अन्नदान भी हो और गिरिराज जी का भी स्मरण करना चाहिए। और गिरिराज जी का स्मरण जब होगा तो गिरिराज धरण का भी स्मरण होगा। गिरिराज धरण प्रभु तमरी शरण, ये वल्लभाचार्य जी का भाव। तो इस प्रकार से आज का दिन भी बड़ा विशेष है महाराज। तो कहते हैं इस प्रकार से अन्न का दान, उसके समान दूसरा कोई दान है ही नहीं। दान देने वाले पुरुषों के लिए न्यायोपार्जित द्रव्य का सुअवसर बड़ा दुर्लभ है। जो दान देता है मनुष्य, उसके लिए न्याय से कमाया हुआ धन, उसका दान करने का अवसर बड़ा कठिन है, बड़ा दुर्लभ है। उसका भी तीर्थों में दान किया जाना वो उससे भी दुर्लभ है। तो हे मनुष्य, इष्ट पापों से डरने वाले मनुष्य को कार्तिक मास में शालिग्राम का पूजन और भगवान वासुदेव का स्मरण अवश्य करना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, फिर मैं भूल जाऊंगा। भगवत गीता में 17वें अध्याय में भगवान ने दान बताए 3 प्रकार। भगवान ने कहा एक सात्विक दान है, एक राजसिक दान है, एक तामसिक दान है। अब मान लीजिए कि आपने जो है कुछ दान दिया किसी व्यक्ति को, आपने धन दे दिया, आपने दे दिए 100 रुपए। अब वो 100 रुपए से जाकर अगर शराब पीता है, जुआ खेलता है, तो उसका पाप आपको लगेगा। तो इसलिए प्रयास करना चाहिए कि धन का दान ना ही किया जाए। हाँ, ये है कि अगर आपको किसी पर बहुत दया आ रही है तो उसको कुछ वस्त्र दे दीजिए, कुछ अन्न दे दीजिए। कोई बहुत भूखा है तो उसको खाने के लिए कुछ दीजिए, उसमें उत्तम से उत्तम वस्तु दीजिए। और अगर संभव हो तो धन का दान से बचे। बाकी किसी को आवश्यकता हो और कोई आपको लगे कि ये तो अधिकारी है, तो उसको देने में भी कोई ऐसी आपत्ति नहीं है, क्योंकि हर वस्तु का दान ही होता है। जैसे ये कथा है, कथा भी एक यज्ञ है, तो कथा का भी दान सबको नहीं करना चाहिए। भगवान ने कहा, भगवान ने 18वें अध्याय में अंत में कहा कि ये जो कथा है ना, गीता की जो जो चर्चा है, ये सबके सामने नहीं कर सकते। वो जो अनाधिकारी है उसको ये चर्चा नहीं सुनानी चाहिए, और जो अधिकारी को ये चर्चा सुनाता है, जो गीता सुनाता है अधिकारी को, मैं उस पर सदा प्रसन्न रहता हूँ। ये भगवान का वचन है। तो इसलिए हर वस्तु में, हर क्रिया में अधिकारी अनाधिकारी का विचार हो। लेकिन भोजन के दान में कोई ऐसा विचार नहीं होता है। अन्न का दान कर रहे हैं, जो भी कोई भूखा मिल रहा है, आप खूब प्रेम से उसे पवाइए, भगवान को भोग लगाकर प्रसाद पवाइए महाराज। तो खैर, इस प्रकार से
कोई ऐसा व्यक्ति जिसने न्याय से धन कमाया और उसका वो दान करे, ये बड़ा दुर्लभ है। और वो भी तीर्थों में जाकर दान करे, ये और भी दुर्लभ है। तो इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, हे नारद, ब्रह्मा जी बता रहे कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको बहुत डर लगता है कि मैंने बहुत से पाप कर दिए, अब मेरा क्या होगा, मेरे बचने का कोई उपाय नहीं, तो उसे कार्तिक मास में भगवान नारायण का स्मरण करना चाहिए और श्री शालिग्राम भगवान की पूजा करनी चाहिए। फिर वो पापों से बच सकता है। दान आदि करने में असमर्थ मनुष्य को प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक नियम से भगवान नामों का स्मरण करना चाहिए। कोई अगर दान नहीं कर सकता है, किसी के पास कुछ है ही नहीं, तो दान क्या करे, तो भगवान का नाम जपे। कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विष्णु मंदिर अथवा शिव मंदिर में रात को जागरण करे। और विष्णु के मंदिर ना हो तो किसी भी देवता के मंदिर में जागरण करे। ये बात हमने पद्म पुराण में भी सुनी थी। यदि दुर्गम वन में स्थित हो या जो है विपत्तियों में पड़े हो, तो पीपल के वृक्ष की जड़ में अथवा तुलसी के वन में जागरण करे। भगवान विष्णु के समीप उन्हीं के नामों और लीला कथाओं का गायन करे। यदि आपत्तियों में पड़ा हुआ मनुष्य कहीं अधिक जो है जल ना पावे अथवा रोगी होने के कारण जल से स्नान कर ना सके, तो भगवान के नामों से जो है मार्जन मात्र कर ले। ये एक बड़ी सुंदर व्यवस्था आई श्री स्कंद पुराण में। बड़ी अच्छी बात है। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बीमार है, उसको डॉक्टर ने कह दिया भाई नहाना नहीं है, आपको बिल्कुल भी नहीं नहाना है। अब वो कैसे कार्तिक स्नान करे? कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास जल ही नहीं है, कहीं जंगल में बैठा है, जल ही नहीं मिल रहा है, वो कैसे कार्तिक स्नान करे? तो बड़ी सुंदर व्यवस्था यहाँ आई है स्कंद पुराण में कि वो क्या करे, भगवान का नाम लेकर शरीर का मार्जन करे। नामों से नारायण 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 कहकर अपने शरीर का मार्जन कर ले। उसी से ही जो है उसका स्नान मान लिया जाएगा। तो बाकी संभव हो तो हमें तो स्नान करना ही है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो रोगी है, जो असमर्थ है, उनके लिए ये व्यवस्था आई है। शास्त्र में हर व्यक्ति के लिए विचार किया गया कि हर व्यक्ति भगवान का भजन कैसे कर सके, तो सबकी लिए व्यवस्था है। कहते हैं कि महाराज, जो व्यक्ति इस प्रकार से बहुत ज्यादा दान ना कर सके, बहुत ज्यादा जिसके पास सामर्थ्य ना हो, वो केवल ब्राह्मणों को भोजन करा दे, उतना भी ना हो तो एक ब्राह्मण को भोजन करा दे। जो स्वयं दीपदान करने में असमर्थ हो, वह दूसरों के बुझे हुए दीपों को जला दे अथवा हवा आदि से यत्न पूर्वक उसकी रक्षा करे। भगवान विष्णु की पूजा ना हो सकने पर तुलसी अथवा आंवले का जो है भगवत बुद्धि से पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु का कोई मंदिर ना मिले, शिव जी का मंदिर ना मिले, तो तुलसी जी का पूजन कर लिया जाए या आंवले का पूजन कर लिया जाए। आंवले की भी बड़ी भारी महिमा आई है। कहते कि मनी मन भगवान विष्णु के नामों का निरंतर कीर्तन करना चाहिए। गुरु के आदेश देने पर उनके वचन का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। यदि अपने ऊपर दुख आदि आ पड़े तो गुरु की शरण में जाना चाहिए। गुरु की प्रसन्नता से मनुष्य को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। परम बुद्धिमान कपिल और महातपस्वी सुमति भी अपने गुरु गौतम की सेवा को करके अमृत को प्राप्त हुए। श्री कपिल जी महाराज भगवान के ही अवतार हैं। हमने 24 अवतारों में उनका स्मरण किया। जय जय मीन वराह कमठ नर हरि बलि बामन, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन, बुद्ध कल की अरु व्यास पृथु हरि हंस मनवंतर, यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव बरदैन धनवंतर, बद्रीपति दत्त कपिल देव सनिकादिक करुणा करो, 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पग धरो। तो इस प्रकार से एक बार प्रेम से बोलिए नारायण भगवान की जय। तो हमने कपिल भगवान का भी चरित्र सुना था। तो कहते हैं जो कपिल जी हैं और जो सुमति हैं, इन्होंने भी अपने गुरु गौतम की शरण में जाकर ही अपने ध्येय को पूर्ण किया और भगवान की शरण प्राप्त की। कहते हैं इस प्रकार से गुरु की शरण में जाना चाहिए। और इसलिए विष्णु
भक्त पुरुष को कार्तिक में सब प्रकार से प्रयत्न पूर्वक गुरु की सेवा करनी चाहिए। गुरु की सेवा क्या है? गुरु के वचनों में विश्वास और गुरु के वचनों का पालन, यही जो है गुरु जी की सबसे बड़ी सेवा होती है। ऐसा करने से उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सब दानों से बढ़कर कन्या दान है, उससे अधिक जो है विद्या का दान है। सबसे बड़ा दान है कन्या का दान। कन्या के दान से बड़ा दान है विद्या का दान, और विद्या के दान से भी बड़ा दान है गोदान। गोदान से बड़ा दान है अन्नदान। देखिए कितनी बड़ी महिमा है कि गोदान से बड़ा दान है अन्न का दान, क्योंकि अन्न में प्राण है ना, अन्न में प्राण है। निर्जला एकादशी का व्रत जिन लोगों ने कभी किया हो उनको पता है कि जल की क्या महिमा है महाराज। मैं एक देख रहा था वीडियो, तो उसमें निर्जला एकादशी के अगले दिन की बात है, एक व्यक्ति ने वीडियो बनाई, इंस्टाग्राम पे आई थी। तो उसमें क्या हुआ कि एक व्यक्ति बता रहे थे, बोले मैं कल से जो है प्यासा बैठा हूँ, क्योंकि निर्जला एकादशी की है मैंने, तो मैंने जल नहीं लिया है। आज जब मैंने पारण किया और पारण करने के बाद जब पहली घूंट जल की ली, तब मुझे पता लगा कि भगवत गीता में भगवान ने ये क्यों कहा कि अर्जुन जल में जो स्वाद है वो मैं हूँ। एक दिन मैं प्यासा रहा और मुझे पता लग गया कि वास्तव में जल का स्वाद भगवान ही। तो सोचिए अगर कितना भूखा हो, आपने भोजन करा दिया, तृप्त कर दिया, तो उसको उसके प्राण वापस मिल गए। तो इसलिए अन्न का जो दान है वो गोदान से भी श्रेष्ठ माना गया। बड़ी भारी महिमा है अन्नदान की भी। तो इस प्रकार से यहाँ जो है वर्णन आया है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे श्री ब्रह्मा जी बताते हैं कि देखो नारद, हाँ इस प्रकार से जो है अन्नदान सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वो समस्त संसार अन्न के आधार पर ही जीवित रहता है। इसलिए कार्तिक मास में अन्नदान अवश्य करना चाहिए। कार्तिक में जो है नियम का पालन करने पर अवश्य ही भगवान प्रसन्न होते हैं। और कार्तिक में ब्राह्मण पति पत्नी को भोजन कराना चाहिए, चंदन से उनका पूजन करना चाहिए, अनेक प्रकार से उनको वस्त्र रत्न और कंबल आदि देने चाहिए। ओढ़ने के साथ साथ जो है रुईदार बिछावन, जूता, छाता भी दान करना चाहिए। जो जो एक ब्राह्मण को आवश्यकता हो वो उनको देना चाहिए। कार्तिक में भूमि पर शयन करने वाले मनुष्य को युग युग के पापों का नाश हो जाता है। कोई मनुष्य ऐसा हो जो कार्तिक में भूमि पर शयन करता है, तो उसके जो है युगों युगों के पापों का नाश हो जाता है। जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु के आगे अरुणोदय काल में जागरण करता है और नदी में स्नान करता है, भगवान विष्णु की कथा का श्रवण करता है, वैष्णवों का दर्शन तथा नित्य प्रति भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसके पितरों का नरक से उद्धार हो जाता है। अहो, जिन लोगों ने भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन नहीं किया वे इस कलयुग की कदरा में गिरकर नष्ट हो गए, लुट गए। जो मनुष्य कमल के एक फूल से देवताओं के स्वामी भगवान कमलापति की पूजा करते हैं, वे करोड़ों जन्मों तक उनके पापों का नाश हो जाता है। मुनिश्रेष्ठ जो कार्तिक में 1 लाख तुलसी चढ़ाकर भगवान विष्णु की पूजा करता है, वो एक दल पर मुक्ति जो है मुक्ता दान करने का फल प्राप्त करता है। जो भगवान के त्रिअंगों से उतारी हुई प्रसादी स्वरूपा तुलसी को मुख में या मस्तक पे या शरीर में धारण करता है तथा भगवान के निर्मालय को अपने अंग पर लगाता है, अपने अंग का मार्जन करता है, वो मनुष्य संपूर्ण रोगों से और संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। भगवत पूजन संबंधी प्रसाद रूप शंख का जल भगवान की भक्ति, निर्माल्य, पुष्प आदि, चरणोदक, चंदन, धूप ब्रह्म हत्या का नाश करने वाले हैं। जो भगवान की जब आरती होती तो उसके बाद जो है शंख से खूब सुंदर जो है जल का छिड़काव किया जाता है सब पर, तो उससे जो है सब पापों का नाश होता है। फिर भगवान की प्रसादी माला, चंदन आदि, उनसे भी सब पापों का नाश होता है। नारद,
कार्तिक मास में प्रातः काल स्नान करे, प्रतिदिन अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को अन्न दान दे, क्योंकि सब दानों में अन्नदान सबसे बढ़कर है। अन्न से मनुष्य जन्म लेता है, अन्न से ही बढ़ता है। अन्न ही समस्त प्राणियों का प्राण मात्र नहीं है और ना ही होगा। एकमात्र गीता ही सब पापों का नाश करने वाली है और मोक्ष देने वाली है। गीता का एक अध्याय पाठ करने से मनुष्य घोर नरकों से मुक्त हो जाता है। जैसे जड़ ब्राह्मण मुक्त हो गया, 7 समुद्रों तक की जो है पृथ्वी का दान करने से जो फल प्राप्त होता है, शालिग्राम भगवान की शिला का दान करने से मनुष्य को वही फल प्राप्त होता है। जैसा दास ने निवेदन किया था कि अगर कोई माताएं हैं जो घर में शालिग्राम भगवान का जिनको स्पर्श करना पड़ रहा है, घर में कोई पुरुष नहीं है सेवा के लिए, तो वो शालिग्राम भगवान किसी योग्य और अधिकारी ब्राह्मण को अगर आप दे देते हैं सेवा के लिए, तो उसका भी बड़ा भारी पुण्य है, केवल सेवा के भाव से। हालांकि अपने जो ठाकुर जी हैं वे तो अपने ही है, सदा उनसे प्रेम प्रीति रहती ही है। हमारे बड़े गुरु भैया जो हैं वे ऐसा कहते हैं कि लालन से तो प्रेम हो ही जाता है। तो अपने घर में तो ठाकुर जी को सभी प्रेम करते हैं ना, क्योंकि जो मंदिर के भगवान हैं वो पतित पावन है, वो तो सब पर ही कृपा करते हैं। पर जो हमारे घर के भगवान हैं वो हमारे भगवान हैं। अब सोचिए कि जिन ठाकुर की हम सेवा कर रहे हैं वो तो हमारे ठाकुर है ना, वो प्रपन्न भाव पावन भगवान है। वो प्रपन्न पर कृपा करते हैं, जो उनकी शरण में आ गया। घर में खूब सुंदर आपने ठाकुर जी को विराजमान किया, खूब सुंदर सेवा कर रहे हैं, तो सोचिए भगवान आपसे बात कर रहे हैं, आपके साथ खेल रहे हैं, आपके साथ बैठकर कथा सुन रहे हैं। तो ऐसी जब व्यवस्था हो जाए, भगवान साथ में खेलने लगे, भगवान साथ में बोलने लगे, जो मीराबाई के साथ थे, तब वास्तव में समझना चाहिए कि अब जो है हमारी सेवा सफल हुई। तो खैर इस प्रकार कार्तिक मास में स्नान तथा दान पूर्वक शालिग्राम का दान अवश्य करना चाहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो यहाँ हमारा यह अध्याय पूर्ण होता है। अब विभिन्न देवताओं के संतोष के लिए कार्तिक में किस प्रकार से स्नान करना चाहिए वो सारा वर्णन आया है, वो हम कल की कथा में सुनेंगे। कल की कथा शाम को होगी, शाम को संभवतः 7 बजे के आसपास ही रखेंगे, बाकी मैं बता दूंगा। कल की कथा सुबह नहीं हो पाएगी। अभी के लिए आप सबसे आज्ञा चाहूंगा, गलती भूल के लिए क्षमा कीजिएगा। नारायण नारायण।